कार्बोकेटाइंस डेफिनेशन से ये होगा कि कार्बन having a positive charge, that is कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। तो अगर हम एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लें दैट इज़ बॉन्डेड टू CH2, उसके पास फिर हेलोजन, ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में अब ये होगा कि दिस कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा, तो ये हुआ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में अब यही कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा और साथ में हेलोजन, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हुआ। अच्छा, अब जब हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा हेलोजन की तरफ, तो हमें मिल जाएगा R bonded to CH2 with a positive charge and the halogen is expelled out। तो ये बना एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट में ये बॉन्ड हेलोजन की तरफ टूटा तो हमें मिल जाएगा एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन with a positive charge and halogen is expelled। और थर्ड में बॉन्ड हेलोजन की तरफ, तो हमें नतीजतन मिल जाएगा कार्बन बॉन्डेड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स और हैलाइड। तो हमें 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन मिले, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और फिर जाके ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब ये जब बनते हैं तो इनके लिए एनर्जी चाहिए। जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, सपोज़ करें कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो एक जैसा है, यानी आयोडीन आयोडीन आयोडीन, क्योंकि डिफरेंट हेलोजन्स होंगे तो फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो फिर वेरी करेगी, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए 182 किलो कैलोरी पर मोल। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जब बनता है तो इसके लिए चाहिए 163 किलो कैलोरी पर मोल। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन जब बनता है तो इसके लिए चाहिए 149 किलो कैलोरी पर मोल। तो जिसको कम एनर्जी चाहिए वो जल्दी बनेगा, जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो मुश्किल से बनेगा। अब जब जल्दी बना टर्शियरी कार्बोनियम आयन, क्योंकि उसके लिए 149 एनर्जी चाहिए, उसके बाद मुश्किल से जो बना तो वो था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और जो मज़ीद मुश्किल से बन रहा है दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इस एनर्जी डिफरेंस से हमने ये देखा कि कौन सा कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। अब जब ये आसानी से बने तो मीन्स कि इनकी अपनी अपनी एक ख़ास स्टेबिलिटी है, तो उस स्टेबिलिटी की वजह से इनमें एनर्जी डिफरेंस हमें मिल रहा है। जिसकी एनर्जी कम होगी मीन्स कि वो मोर स्टेबल है,
जिसकी एनर्जी ज़्यादा है तो मीन्स कि वो अनस्टेबल है। तो एनर्जी अगर कम है तो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन की है। और इस टर्शरी कार्बोकेटाइन को अब अगर मैं लिख दूँ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अब हमें ये मिलेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है यानी R3C positive, this is tertiary carbocation. It is more stable than secondary carbocation R2CH with a positive charge, or secondary is more stable than primary RCH2 with a positive charge. तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। अब अगर हम ऊपर तो एनर्जी की मदद से हमने देखा, इनमें अब जो फिनोमेना है वो क्या है जो ये स्टेबिलिटी हमें दे रहा है। तो वो फिनोमेना ये है कि अगर हम प्राइमरी इससे टर्शरी कार्बोनियम आयन को देखें, कार्बोकेटाइन, इट इज़ बॉन्डेड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कार्बन is bonded to 2 alkyl groups and 1 hydrogen, और टर्शरी जो प्राइमरी है तो उसमें कार्बन is bonded to 1 alkyl group and 2 hydrogens, और सब में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुए तो ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। तो जितने ये अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा स्टेबलाइज होता जाएगा। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में 2 अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहाँ पे कम हो गई है, तो जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो गई है। और फिर जब हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन तक पहुँचते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी मज़ीद कम हो जाती है बिकॉज ऑफ हैविंग 1 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेनेशन हो गई है कार्बोकेटाइंस की। अच्छा, फिर अगर कहीं पे कार्बेनाइंस का पूछा जाए, कार्बेनाइन कार्बन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, तो उसमें ऑर्डर आपने उलट समझना है कि उसमें जो प्राइमरी कार्बेनाइन है वो मोर स्टेबल होगा देन सेकेंडरी कार्बेनाइन, और ये मोर स्टेबल होगा देन टर्शरी कार्बेनाइन। यहाँ पर भी वही रीज़न बनती है कि अल्काइल ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और ऑलरेडी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी कार्बन पे बढ़ेगी तो ये जल्दी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा क्योंकि अनस्टेबल है। इसी तरह से यहाँ पे कम हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है, तो कार्बेनाइन में ऑर्डर आप उलट याद रखोगे, और कार्बोकेटाइन में ऑर्डर जो है वो इस फॉर्म में होगा, टर्शरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्टेबल देन प्राइमरी।